विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। और विद्यार्थियों यदि आप बीएससी प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में, मेजर विषय के रूप में यदि मैथमेटिक्स यानी गणित को लिया है, तो आपका जो मेजर मैथमेटिक्स यानी कि गणित है उसका तीसरा पेपर, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री यानी अवकल समीकरण और ज्यामिति, इस पेपर में कुल मिलाकर 6 यूनिट दी हुई है। कितनी? 6 यूनिट दी हुई है, जिसमें पहली यूनिट है आपकी भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। दूसरा दिया हुआ है अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अवकल समीकरण सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है। थर्ड यूनिट है अवकल समीकरण थर्ड। फिफ्थ है ज्योमेट्री फर्स्ट और सिक्स्थ है यहाँ पर ज्योमेट्री सेकंड। इस तरीके से कुल मिलाकर 6 यूनिट का आपका सिलेबस है। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करने वाले कि इस 6 यूनिट में आपको कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको पढ़ना अति आवश्यक है, जो आपकी मुख्य परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते उन क्वेश्चंस की तरफ, उन यूनिट्स की तरफ। तो बात करता हूं मैं, पहली यूनिट जो दे रखी है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन इन द फील्ड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री एंड वैदिक ज्योमेट्री यानी अवकल समीकरण ज्यामिति तथा वैदिक ज्यामिति के क्षेत्र में भारतीय गणितज्ञों का योगदान। ये आपकी पहली यूनिट है। तो विद्यार्थियों, पहली यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना आवश्यक है, उन प्रश्नों के बारे में हम हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 की तरफ चलेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं कि आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करना है। तो पहली यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, उन क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो यहां पर पहला जो प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, वो दिया हुआ है। देखिएगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आर्यभट्ट के संक्षिप्त जीवनी यानी अ ब्रीफ ऑफ बायोग्राफी ऑफ आर्यभट्टा, इस प्रश्न को आपको अच्छे से करना है। दूसरा प्रश्न आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द फील्ड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरणों के क्षेत्र में आर्यभट्ट का योगदान। तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो भास्कराचार्य की जीवन संक्षिप्त जीवनी यानी कि अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ भास्कराचार्य। और इसी में अगला दिया हुआ है अवकल समीकरणों के क्षेत्र में भास्कराचार्य का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ द भास्कराचार्य इन द फील्ड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा माधव की संक्षिप्त जीवनी, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ माधवा। उसके बाद में आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ माधवास इन द फील्ड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरणों के क्षेत्र में माधव के का योगदान और श्रेणियां, ये इतना पढ़ना है। इसके बाद में अगला है बौद्धयान, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ बौद्धयान यानी बौद्धयान के एक संक्षिप्त जीवनी, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और तो बौद्धयान की एक संक्षिप्त जीवनी यानी अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ बौद्धयान भी अच्छे से आप कर लीजिएगा। तो ये इतना करना है। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है बौद्धयान प्रमेय की पाइथागोरस प्रमेय से तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ बौद्धयान थ्योरम्स विद द पाइथागोरस थ्योरम, इसको भी कर लीजिएगा। इसके बाद आता है अगला अच्छा सा टॉपिक, वो है कात्यायन की संक्षिप्त जीवनी, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ द कात्यायन। और उसी के बाद में आता है नीलकंठ सोमयाजी की संक्षिप्त जीवनी, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ द नीलकंठ सोमयाजी। इसके बाद में अगला प्रश्न इसी के अंदर आता है। उसके अलावा जो आपको प्रश्न पढ़ने को मिलेगा वो है परमेश्वरन का संक्षिप्त जीवनी, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ द परमेश्वरन। और परमेश्वरन की गई रचना वर्क ऑफ द परमेश्वरन, ये इतना आपको पढ़ना होगा यहाँ पर। अब मैं आता हूँ यहाँ से निकलकर थोड़ा सा खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में शंकर वरियन का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ द शंकर वरियन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिशियंस, इसको भी आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आपकी जो आगे टॉपिक्स की तरफ, उन टॉपिक्स की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ और उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने का चर्चा करते हैं। तो देखो, एक प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस ट्रिक, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस ट्रिक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आती है अगला प्रश्न जो आता है, एक वक्र को वृत्त में बदलना यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर इनटू अ सर्कल, इसको भी आप करके जाइएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएंगे उसमें इंट्रोडक्शन टू ट्राइब्स यानी त्रिक के परिचय भी कर लीजिएगा। इसको अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले आ चुका है क्वेश्चन, त्रिक वाला क्वेश्चन भी बड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है। एक और जो प्रश्न है वो है
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइड्स यानी त्रिकोण का गुण और त्रिकोण के योग और अंतर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ट्रिपलेट्स, ये भी आप कर लीजिएगा, ये अच्छा सा प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन और आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ट्रिपलेट्स फॉर डबलेट्स एंगल, तो त्रिकोण के लिए द्विक, ये इसको कर लीजिएगा। एक और ट्रिपलेट्स फॉर हाफ एंगल यानी अर्ध कोणों के लिए त्रिक, इसको भी आपको अच्छे से करना होगा। इसके अलावा त्रिकोण के अनुप्रयोग, यहाँ पर दिया हुआ एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ट्रिपलेट्स, ये भी कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ से निकलकर यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट में इतना पढ़ना होगा जो हमने आपको बताया है। यूनिट नंबर 2 जो दिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी यहाँ पर हमने आपको सिलेबस में शुरुआत में बताया था कि जो आएगा अवकल समीकरण फर्स्ट, यानी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट की तरफ आ गए। अब लीनियर इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन यहाँ है, उस लीनियर इक्वेशन को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो मैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की तरफ ले चलता हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम उन प्रश्नों को देखने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी पहला प्रश्न यहाँ पर दिखाया हुआ, हल कीजिए यानी सोल्व कीजिए एक्स बाय डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये प्रश्न देख लीजिए, इस प्रश्न को अच्छे से करके जाना होगा। इसी टाइप से एक और दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हल कीजिए 1 प्लस, एक और क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल थर्ड, सोल्व दिस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर, ये जो निर्दिष्ट उदाहरण है इन तीनों में कर लीजिएगा। पहला ये वाला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को तो करके जाइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, सोल्व कीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये जरूर कर लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 है, हल कीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 10 इनवर्स 1 वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपको दिख रहा है, इसको जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ, एक और एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 10, यानी कि साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 10x, इसको भी करके जाइएगा इस प्रश्न को। चलते हैं एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11 दिख रहा है आपको, हल कीजिए x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, हल कीजिए y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 16 के पास में, हल कीजिए x कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1। इस एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिएगा, इसको भी करने का है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2A के पास में, और यहाँ पर दिया हुआ है एक, जो दिया हुआ है इक्वेशन रिड्यूसेबल्स लीनियर फॉर्मल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, यानी रेखीय रूप में सामान्य समीकरण का बर्नौली समीकरण। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, उन एग्जांपल की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है वो दिया यहाँ पर, दिए गए अवकल समीकरण के प्रत्येक पद को हल कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ एक्स वाई स्क्वायर। ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसको करने का है। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 3, हल कीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन एक्स। ये भी आपको करने का है। चलते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ यहाँ पर, हल कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में दिया हुआ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। ये एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, अच्छा सा एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, सोल्व यानी हल कीजिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको तो याद करके जाना ही है आपको, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस देखिएगा एक्सरसाइज 2B के अंदर ये कुछ अवकल दिए हुए हैं यहाँ पर ना, डिफरेंशियल को जो इनको सोल्व करना है आपको, डिफरेंशियल फॉर्म में इनको सोल्व करना है। तो इन सबको देख लीजिएगा, ये 4-5 जो है, 4-5 शुरुआत के, इनको सबको करने का है। आगे चलते हैं, यहाँ से निकल के मैं अगले पोर्शन की तरफ जाता हूँ। एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, सोल्व कीजिए। क्या है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, इसको सोल्व करना है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाय एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट के अंदर दिया हुआ एक स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, हल कीजिए यानी कि एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, आगे दिया हुआ डी एक्स प्लस 2y
डी वाई इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। यहाँ से जो दूसरा इसी यूनिट का जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। वो मिलेगा आपको यथार्थता अवकल समीकरण यानी एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। और यहां पर क्या दिया हुआ है, तो यहां पर एक थ्योरम दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अवकल समीकरण, यह आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अवकल समीकरण दी हुई है m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, अर्थात m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये आप थ्योरम, इस थ्योरम को जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद एक और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के रूप में यथातथ अवकल समीकरण को हल करने की विधि लिखी रही। मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसको भी आपको करना होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है आपको, सोल्व कीजिए 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, हल कीजिए x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको देख लीजिएगा, इसको भी सॉल्व करने का है आपको, इसको भी हल कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। ये दिया हुआ है, हल कीजिए 1 प्लस एक्स की पावर एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। यहाँ से नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं ले चलता हूं। यहाँ से अगला क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9, हल कीजिए एक्स ई की पावर वाई प्लस 1 कोस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई साइन एक्स प्लस डी वाई। इसको भी सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक और क्वेश्चन दिया हुआ, हल कीजिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ पर, वो प्रश्न जो है वो समाकल गुणांक जो होते हैं उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, ये जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इनको देख लीजिएगा कि ये किस तरीके की क्वेश्चन है और इनको कैसे शॉर्ट आउट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, उस प्रश्न की तरफ मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। प्रश्न यहाँ पर ये दिया हुआ, हल कीजिए 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 पे देख लीजिएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अच्छा प्रश्न आने की भरपूर संभावना है। एक और प्रश्न है, हल कीजिए वाई 2x स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 है। चलते हैं यहाँ से आगे निकलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर वापस दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक और अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, हल कीजिए एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। और इसी के नीचे सेकंड एग्जांपल दिया वाई 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। इन दोनों एग्जाम्पल को सोल्व कीजिएगा, अच्छे एग्जाम्पल है ये। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको यहाँ से ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये देख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 8 है, अच्छा से करके जाइएगा इसको। अगले एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा रहा हूं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहां से हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो कभी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं तो आपको आंसर किस तरीके से तैयार करना वो भी आपको पता लग जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि एवं उच्च घातीय अवकल समीकरण। तो प्रथम कोटि और उच्च घातीय अवकल समीकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है पूरा, ये कहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो दिया हुआ है आपको पोर्शन जो दिया हुआ है ये आपको मिलेगा यूनिट नंबर 2 के अंदर देखने को मिलेगा। किसमें? यूनिट नंबर 2 जो हमने यहाँ पर दिखा रही है, यूनिट नंबर 2 में ये पोर्शन देखने को मिल रहा है आपको। तो यूनिट नंबर 2 में यदि देखें तो यहाँ पर चलते हम देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न तो ये, प्रथम कोटि की एवं एनवी घात के अवकल समीकरण का निम्न रूप होता है। इसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ से कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है।
कौन कौन से क्वेश्चन, उन क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट है, हल कीजिए पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 2py कोट x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 है, हल कीजिएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल को जरूर देख लीजिएगा, अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, हल कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 2p कोस एच एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हल कीजिए कि y इक्वल टू 2p एक्स प्लस पी की पावर n, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। एक और दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स बाई पी माइनस ए पी, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। अब सबसे खास बात यह कि आप ये सोच रहे होंगे कि आप इतने स्पीड से क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो की स्पीड को स्लो कर लीजिए, क्योंकि यदि मैं इन प्रश्नों को धीरे धीरे आपको बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको देखते हुए हमने इसको शॉर्ट आउट कर रखा है। एक और क्वेश्चन है, हल कीजिए कि y इक्वल टू एक्स प्लस ए टेन इनवर्स p, इसको भी देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, इसको जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है 13। एग्जाम्पल, हल कीजिए कि 9 ब्रैकेट के अंदर y प्लस एक्स पी लॉग p इक्वल टू 2 प्लस 3 लॉग p क्यूब। इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को भी एक बार देख लीजिएगा। अब चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए क्वेश्चन बैक टू बैक तीन क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, इन तीनों को आप देख लीजिए। तीनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए y इक्वल टू 2p एक्स प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। यहाँ पर दिया हुआ, हल कीजिए पी क्यूब माइनस 4x वाई पी प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। और तीसरा दिया हुआ है वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। इन तीनों एग्जाम्पल को तो अच्छे से करना ही होगा आप लोगों को। चलता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ यहाँ पर, हल कीजिए, ये दिया हुआ, हल कीजिए x की पावर 3x p माइनस 1 प्लस पी क्यूब e की पावर 2y इक्वल टू 0। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के पास, हल कीजिए p इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस वाई। इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 7, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक और दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 11, हल कीजिए कि पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस एक्स इक्वल टू एच स्क्वायर पी। इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिएगा, इसको भी करने का है आप लोगों को। एक एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 13, हल कीजिए कि y इक्वल टू 2p एक्स प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। इस क्वेश्चन को भी देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13 को एक बार जरूर देख लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर एक विविध प्रश्नावली दे रखी है, यानी कि एक्सरसाइज दे रखी है, तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन बड़े शॉर्ट होते हैं, तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा इन सब क्वेश्चंस को। अब यहाँ से मैं आपको आगे ले चलता हूँ, एक दो एग्जाम्पल की तरफ मैं ले चलता हूँ। एग्जाम्पल ये दिया हुआ एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। इस एग्जाम्पल को देखिए। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस रूट दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर का पूर्णांक यानी कंप्लीट प्रिमिटिव एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए तथा परिमाण की ज्यामिति की व्याख्या कीजिए। इसको देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन ये देख रहा है 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 3 माइनस वाई का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लीजिएगा। अब आगे ले चलता हूं मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। यहां से मैं आ जाता हूं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ अवकल समीकरण पी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू 2p का पूर्वक विचित्र हल ज्ञात कीजिए। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल नंबर 13 यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। वाई स्क्वायर माइनस 2p एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एम स्क्वायर। इसको भी देख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 13 को। फिर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 के पास निम्नलिखित समीकरण का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। y माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी इक्वल टू 0। देख लीजिएगा इस प्रश्न को भी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ यहाँ पर दिया 4f वाली जो एक्सरसाइज है, इसमें जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको आप सोल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 1 या 2 नंबर में पूछ ले तो वहाँ से हमें को दिक्कत नहीं होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद आ जाता है हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द ऑर्थोगोनल। तो अवकल समीकरण का ज्यामितीय अर्थ एवं लंब कोणीय सच्छेदी। तो इस पोर्शन की तरफ चलते हैं और ये भी हमारा यूनिट नंबर 2 का ही पोर्शन है।
अब इसके अंदर यहाँ दिया हुआ है लंब कोणीय सच्छेदी, यानी कि ऑर्थोगोनल वाला जो पोर्शन है इसके डेफिनेशन और इसका थोड़ा सा पोर्शन इसको जरूर ये जो दिया हुआ है इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ ले तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और यहाँ पर 5.4 दिया हुआ है लंब कोणीय सच्छेदी वक्रकुल के समीकरण, इनको भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर कार्तिक निर्देशांक, कार्यविधि, ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, है ना। तो इनको एक बार जरूर आप रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस पोर्शन को। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ यहां से चल रहा हूं। आपको यहां पर दिया वक्रकुल y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में लंब कोणीय सच्छेदी ज्ञात कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ वक्रकुल एक्स स्क्वायर बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1 है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 वक्रकुल 3xy इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ए क्यूब के लंब कोणीय सच्छेदी ज्ञात कीजिए, ए कुल का प्राचाल है। इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 6 दिया हुआ है फैमिली ऑफ कार्डियोट्स यानी हृदयांबों के कुल यानी आर इक्वल टू 1 और 1 माइनस कोस थीटा के लंब कोणीय सच्छेदी ज्ञात कीजिए, जहां ए पैरामीटर यानी कि प्राचाल है। और 7वां दिया हुआ है सनाभि एवं समाक्ष परवलय कुल आर इक्वल टू 2a बाय 1 प्लस कोस थीटा का लंब कोणीय सच्छेदी ज्ञात कीजिए, ए कुल का प्राचाल है। ये देखिएगा 6 और 7। इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 8 भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा वक्रकुल r की पावर n साइन n थीटा इक्वल टू a की पावर n की लंब कोणीय सच्छेदी ज्ञात कीजिए, जहां a कुल प्राचाल है। तो ये यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को देखा। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर एक और देखा निम्न कुल वक्र कुल के लंब कोणीय सच्छेदी ज्ञात कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 16 है r की पावर n इक्वल टू a की पावर n कोस n थीटा। इस क्वेश्चन को भी जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 आ चुकी है, यूनिट नंबर 2 हमारी खत्म हो गई है। यूनिट नंबर 3 है अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब यहाँ पर ये जो छोटे छोटे डेफिनेशन दे रखी है इसको एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर रेखिक स्वतंत्र क्या होते हैं, तो ये डेफिनेशन आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि हमें कभी पूछ ले तो हमें दिक्कत नहीं हो वहाँ पे। अब आ जाता हूं मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जैसे कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है, पूर्ण समाकलन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। एक और सहायक समीकरण क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग द डिस्टेंस रूट, ये भी देख लीजिएगा। सहायक समीकरण के मूल भिन्न क्या होते हैं। और एक ये प्रश्न है जो हल कीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x 3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल फर्स्ट को जरूर करने का है। चलते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। सिंबल डी क्या होता है, सिंबल डी क्या होता है, सिंबल डी को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि सिंबल डी में प्रतीक डी क्या होता है। अब हम चलते हैं यहाँ से कुछ और नए नए क्वेश्चंस की तरफ आपको मैं ले चलता हूँ। जैसे समघात रेखीय अवकल समीकरण क्या होती है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। फिर सहायक समीकरण जिसके मूल मान यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग द इक्वल रूट्स, इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, हल कीजिए कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा। इसी प्रकार से मैं कुछ और प्रश्न को आगे बढ़ रहा हूं। आपको हल कीजिए कि डी एक्स स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4y इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलते हैं अब यहां पर दिया हुआ लीनियर नॉन होमोजेनस इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट 6.9, इसको जरूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं, यहां से उन क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। यहां पर दिया हुआ है 6.12 में 1 बाय एफ डी क्यू ज्ञात करने की विधि, मेथड ऑफ फाइंडिंग 1 बाय एफ डी क्यू, ये जरूर देख लीजिएगा इस प्रश्न को। एक और यहाँ दिया हुआ हल कीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y ए की पावर 4x, इसको जरूर देख लीजिए। एक और दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 हल कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स, इसको भी देख लीजिएगा एग्जांपल नंबर 2 को। अब यहाँ पर एक कुछ शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए स्पेशल केस, यानी कुछ स्थितियों में विशेष समाकल ज्ञात करने की संक्षिप्त विधियां। तो ये संक्षिप्त विधियां जो दी हुई है इनको जरूर एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से विशेष समाकल, इसको भी एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, 6.4 को पढ़ जरूर लीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। यहाँ पर
क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, हल कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x। इस एग्जांपल को भी देख लीजिएगा। अगला एग्जांपल मैं आपको ले चलता हूं यहां से। अगला एग्जांपल जो दिया हुआ है वो है, हल कीजिए डी क्यूब प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। एक और ये जो दिया हुआ है 6.18, 1 बाय एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स एवं 1 बाय एफ डी स्क्वायर कोस ए एक्स ज्ञात करना है जब एफ ब्रैकेट के अंदर दिया माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो। 6.15 जरूर देख लीजिएगा। अब हल कीजिएगा कि डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू कोस 2x, इसको भी देख लीजिएगा। हल कीजिएगा कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ई की पावर x प्लस साइन 2x, इसको भी देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 40 साइन 5x, इसको भी देख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 को। एक एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6, इसको भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है कि डी स्क्वायर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस वाई कोस 2x या डी की पावर 3 प्लस 1 वाई इक्वल टू कोस 2x, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहां से एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ आपको यहाँ पर नीचे, हल कीजिए कि डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 वाई इक्वल टू सी 6 ई की पावर 2x प्लस साइन 2x, इसको भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जो अच्छा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो एक और ये दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पांचवा वाला क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ई की पावर x प्लस साइन 2x, इसको जरूर देख लीजिएगा। एक और दिया 1 बाय एफ डी एक्स की पावर m ज्ञात करना है जहां m एक धन पूर्णांक हो, इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा इस वाले पोर्शन को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वाला, हल कीजिए कि डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको भी जरूर देख लीजिएगा आप क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैं आपको इधर ले चलता हूँ। देखो मेरे को एक क्वेश्चन दिखा था कुछ देर पहले जब मैं इस बुक को रीड आउट कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हल कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन एक बार जरूर आप रीड आउट कर लीजिएगा और एक और 9 एग्जाम्पल भी जरूर देख लीजिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और क्वेश्चन, हल कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, इसको भी देख लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, हल कीजिए डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 वाई इक्वल टू ई की पावर 2x साइन x, इस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल नंबर 10, हल कीजिए कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 y इक्वल टू ई की पावर x कोस x, इसको भी एग्जाम्पल नंबर 10 को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं आगे, चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। एक है 6.18, इसको जरूर गौर कीजिएगा आप लोग, एक बार जरूर देख लीजिएगा इस प्रश्न को भी, ताकि हमें थोड़ा सा पोर्शन क्लियर हो जाए। अब मैं ले चलता हूँ, हल कीजिए कि यहाँ दिया हुआ डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। और एक एक्सरसाइज 6i में ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सबको एक बार जरूर आपको पढ़ना होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये दिया हुआ एग्जांपल नंबर 2, ज्ञात कीजिए कि डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y इक्वल टू x कोस x, ये जरूर एक बार देख लीजिए। उसी के नीचे एक और एग्जांपल दिया हुआ d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिख रहा है, ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको एक्सरसाइज नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू x कोस x, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक और ये वाला क्वेश्चन है, d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू x की स्क्वायर कोस x, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से निकलकर। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। हल कीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, हल कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x साइन 2x, इसको भी देख लीजिएगा। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल ये वाला भी दिया हुआ, इसको भी आप रीड आउट कर लीजिएगा।
चलते हैं इसी यूनिट नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। सामान्य समघात रैखिक अवकल समीकरण यानी होमोजेनस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी हम चलते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको हल करना है, हल कीजिए कि एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 log x, इस क्वेश्चन को देखना है। इसी तरीके एक और एक्सरसाइज दिख रही है आपको, एग्जाम्पल दिख रहा है थर्ड, एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स की तरफ ले चलता हूं। एग्जांपल हल कीजिए, एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 2x स्क्वायर। और ऐसे एग्जांपल एक और दिया हुआ, एग्जांपल नंबर 7 आपको दिख रहा है यहाँ पर। हल कीजिए कि x का पावर 4 d की पावर 3 y डी एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब डी वाई स्क्वायर बाय, ये वाला एग्जाम्पल है, इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 जो दिया हुआ, इसको भी आपको करना होगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 को भी। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 9, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू एक्स log x। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 है, हल कीजिए कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर ई की पावर x, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब ये जो एक्सरसाइज नंबर 7 दी रखी है, इन क्वेश्चन को एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए, वीडियो को रोककर इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। इसकी आंसर की यहाँ पर दी हुई है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और अगले पोर्शन की तरफ चलता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द सेकंड ऑर्डर। तो अब हम बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण के अंदर पूरक फलन में अंतर्विष्ट समाकल के पदों के पूर्ण हल। तो ये जो पूर्ण हल है, इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। मान लो कि एक सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो इसका आपको देखना है, कंप्लीट करना है, इसको देख लीजिए 8.2 को। अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मैं ले चलता हूं यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा इस पोर्शन का, हल कीजिए कि एक्स डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 वाई इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ, हल कीजिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर x। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाता हूँ और फिर हम अगली यूनिट की तरफ हमारा मामला चलेगा। हल कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 10 x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू सेक एक्स ई की पावर x। इसके बाद आ जाते हैं पीछे की तरफ, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, स्वतंत्र चर x प्लस वाई एक्स को z में परिवर्तित करके निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो ये वाला अवकल समीकरण है, इसका सॉल्यूशन आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं आ रहा हूँ यूनिट नंबर 4 की तरफ, मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स, इस पोर्शन की तरफ हम आगे, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की जब हम बात करते हैं, तो इसमें दिया हुआ द्वितीय कोटि की अचर गुणांकों वाले असंघात रेखीय अवकल समीकरण, यानी ये जो दिया हुआ है, इस पोर्शन को आप एक बार जरूर समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ तृतीय कोटि के अचर गुणांकों वाले असमघात रेखीय अवकल समीकरण, नॉन होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, इसकी उत्पत्ति को भी आप समझ लीजिएगा। अब मैं इसके एग्जाम्पल की तरफ आपको ले चलता हूँ। एग्जाम्पल दिया, मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स, यानी प्राचल विचरण की विधि का प्रयोग करके हल कीजिए डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से, प्राचल विचरण के हल कीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई कोसेक एक्स, इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना, इसको और समझ लीजिएगा। डी स्क्वायर प्लस 1 वाई, ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, प्राचाल विधि से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 4 10 2x। इसी तरीके से एक और 5a वाला इक्वेशन भी दिया हुआ, इसको भी करने का है आप लोगों को। चलते हैं आगे, यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू 2
बाय ए प्लस ई की पावर एक्स, इसको भी देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 9, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ से निकलकर। यहाँ पर दिया कोशी रेखीय समीकरणों का आयकर समीकरण, कोशी लीनियर इक्वेशन और यूलर इक्वेशंस, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा और इनकी पोजीशन यानी फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पर इसका सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा। इसके जो इलस्ट्रेटेड एग्जांपल है वो है प्राचल विचरण विधि, यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसको जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। इसमें एक और दिया हुआ प्राचल विचरण विधि का हल, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण युगपात अवकल समीकरण। तो यहाँ पर आपको पढ़ना पहला क्वेश्चन अच्छे से करने का होगा। हल कीजिए कि डी एक्स बाय डी टी माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी टी माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को। चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको यहाँ से लेकर। अगला जो प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो ये रहा, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी टी प्लस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसको जरूर कर लिए। एक और एग्जांपल हल कीजिए, डी एक्स बाई डी टी प्लस 4x प्लस 3y इक्वल टू टी डी वाई बाई डी टी प्लस 2x प्लस 5y इक्वल टू ई की पावर t, इसको जरूर देख लीजिएगा। दोनों बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये अच्छे प्रश्न है, कर लीजिएगा। एक और प्रश्न है ये रहा एग्जाम्पल 5, डी एक्स बाई डी टी प्लस 5x प्लस वाई ई की पावर t और डी वाई बाई डी टी माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर बाई 2t, इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिएगा। अब चलते हैं कुछ और अच्छे से प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं यहाँ से। एक और ये हल कीजिए, टी डी एक्स टी डी वाई इक्वल टू टी माइनस 2x बाई डी टी, ये वाला जो हल कीजिए इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलता हूँ, हल कीजिए डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 बाई टी टी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 डी वाई बाई डी टी प्लस 1 बाई टी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 2, इसको भी देख लीजिएगा। चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये हल कीजिए कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एन वाई माइनस एम जेड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एल जेड माइनस एन एक्स डी जेड बाई डी टी इक्वल टू एम एक्स माइनस एल वाई, इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। यहां से देखिएगा इस प्रश्न को। अगले प्रश्नों की तरफ मैं आपको वापस यहां से बढ़ता हूं, आगे ले चल रहा हूं कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों की तरफ। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, हल कीजिए डी एक्स बाय 1 प्लस वाई डी वाई बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू डी जेड बाय जेड, और इसी तरीके से डी वाई बाय एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू डी वाई बाय वाई जेड माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड बाय जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ यहाँ पर, हल कीजिए कि डी एक्स बाय एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू डी वाई एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू डी जेड एल वाई माइनस एम एक्स, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न वापस ये आ गया, हल कीजिए कि डी एक्स बाय जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाय जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ एक और हल कीजिए कि इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। यदि पिक्चर क्वालिटी कमजोर है, खराब है, तो क्वालिटी बढ़ाकर इसको सॉल्व कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं यहाँ से। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 यानी जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंडरी डिग्री एट ट्रेसिंग्स ऑफ कॉइन्स, यानी व्यापक द्विघाती समीकरण एवं शांकों का अनुरेखण, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रमेय यानी थ्योरम, इस थ्योरम को देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इस थ्योरम को देख लीजिएगा, इसको जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर, ये जो डेफिनेशन से ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसको एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, और ये थ्योरम जो सेकंड है इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको ले जाऊँ, सेंटर ऑफ कॉइन सेक्शन, ये इसकी डेफिनेशन और थ्योरम एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा इसको। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से आगे की तरफ, शांकों की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉइन्स, इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई, इसके कुछ क्वेश्चन आप सोल्व करके जरूर देख लीजिएगा। चलता हूँ आगे मैं यहाँ से। अब ये दिया हुआ है ट्रेसिंग ऑफ सेंटर कॉइन्स, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। अब चलता हूँ, ये रहा एक्सल और लेटियस रेक्ट्यूम्स ऑफ पैराबोला, पर वलय का अक्ष एवं नाभि लंब, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ से हम लोग कुछ प्रश्नों की तरफ। ये देखिए एक प्रश्न दिया हुआ,
शांक एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0 का अनुरेखण कीजिए। इसको जरूर देख लीजिएगा इस प्रश्न को। चलते हैं आगे, कुछ और प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं यहां से हटकर। एक ये रहा, निम्नलिखित का शांकों का अनुरेखण कीजिए तथा उसके नाभियों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये वाला देखिए इक्वेशन, dx स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 14y प्लस 17 इक्वल टू 0। चलते हैं एक और देखा शांकों का अनुरेखण। ये वाला इक्वेशन देखिएगा, 7x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17 इक्वल टू 0। इसको जरूर कर लीजिएगा। चलता हूँ एक और ये दे रखा, एग्जाम्पल नंबर 6, 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71y। इसको देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको मैं ले चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये देखो, वक्र का अनुरेखण कीजिए। ये वाला याद कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21 इक्वल टू 0। इसको जरूर देखिएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, समीकरणों का अक्ष, लेंथ ऑफ एक्सिस, इनको एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12, इसको जरूर देख लीजिएगा, इसको करके जाइएगा। एग्जाम्पल 12 को जरूर करके जाइएगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 13, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको एक जरूर करके जाइएगा। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। शांकों का निकाय और सनाभी शांकों, कौन फोकल कॉइन्स, सिस्टम ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक बार डेफिनेशन जरूर थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ यहाँ से। दो शांकों का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉइन्स, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और कॉमन क्रॉड्स ऑफ टू सर्कल्स, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ये दिया एग्जाम्पल नंबर 1, एक वृत्त एवं आयताकार अति परवलय एक्स वाई इक्वल टू 1 को एक्स वाई आर 1 2 3 4 पर काटता है तो सिद्ध कीजिए कि। इसको जरूर कर लीजिएगा एक बार आप लोग। उसके बाद एक और, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 a तथा 0 a से होकर जाने वाली तथा सरल रेखा y इक्वल टू mx प्लस सी स्पर्श करने पर दो वृत्त लंब कोण होने पर प्रतिबंध c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस m स्क्वायर होगा। इसको देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मैं ले चलता हूँ आप। शांकों के संपर्क भी पढ़ लीजिएगा एक बार। एक ये दिया, सिद्ध कीजिए कि शांक एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन जरूर देख लीजिएगा एक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडिकल एक्सिस, इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बस। चलते हैं, थ्योरम जरूर देख लीजिएगा। शांकों के समीकरण ज्ञात करने का जो दीर्घवृत्त है, ये थ्योरम। और एक और ये दे रखा थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 3, ये जरूर देख लीजिएगा एक बार, 1 और 3 को। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर ये दिया हुआ है, शांक एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2, सनाभी शांकों का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 1 से होकर जाता है। देख लीजिएगा इस प्रश्न को। चलते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। शांकों का ध्रुवीय समीकरण, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉइन्स। अब देखो, आ जाते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो दिया हुआ इक्वेशंस, थ्योरम, इस थ्योरम को जरूर, शांकों का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना जब उसकी नाभि ध्रुव तथा अर्ध प्रारंभिक रेखा हो। एक और ये उपप्रमेय यानी थ्योरम और कोर थ्योरम भी दोनों को पढ़ना है इसका। आगे चलते हैं इसके थ्योरम को थ्योरम के बाद में। ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। दर्शाइए कि समीकरण L बाय आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा तथा L बाय आर इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई कोस थीटा एक ही शांकों को निरूपित करते हैं। देख लीजिएगा इसको। एक और एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 2a। और इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिएगा इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 4, इसको भी शॉर्ट आउट कीजिएगा, आप सोल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, इनको देख लीजिएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 8c, इसको देख लीजिएगा। वीडियो को रोक कर देखिएगा, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा मुझे। एक और दिया हुआ है, किसी शांकों के दो बिंदु ए अल्फा और बीटा को मिलाने वाली जीवा का समीकरण। इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, है ना, 13.6 को। और 13.7 को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर इसको रीड आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। चलते आगे। एक क्वेश्चन मान लो पीएसपी एक शांकों का एक नाभिक जीवा, सिद्ध कीजिए कि पी तथा पी डैश पर स्पर्श रेखा के बीच कोण tan की पावर इनवर्स
ये वाला जरूर देख लीजिएगा इसको भी। एक पांचवा एग्जाम्पल, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। एक और एग्जाम्पल छूट रहा है फिर, चौथा एग्जाम्पल ये वाला, चौथा एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा और पांचवा एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा। चलते आगे। एक और ये वाला, सिद्ध कीजिए कि शांक वो, ये वाला एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक कर पोस्ट कर लीजिए वीडियो को। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको वीडियो को रोक कर पोस्ट कीजिए, पढ़िए और समझिए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूं आपको। ये रहा अभिलंब नॉर्मल, ये वाला इक्वेशन। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है इस यूनिट का। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। यहां सब यूनिट नंबर 6 कौन क्या है? टू फाइंड समीकरण, ये वाली इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कौन इफ वर्टेक्स एंड बेस कर्व आर गिवन। देखिएगा इसको, ठीक है, यहां और यहां दिया हुआ है, देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, पढ़िएगा। एक है उदाहरण 1B, उदाहरण 1B पढ़िए, इसको शॉर्ट आउट कीजिएगा। उदाहरण 2A, उदाहरण 2A भी देख लो। उदाहरण 3A, 3B और 3C तीनों पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। वीडियो को रोक के पढ़ लो, वीडियो को रोक के पढ़िए। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 ये दिया हुआ है। आगे बढ़ता हूँ, आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल के पास ले चलता हूँ। ये रहा 14.4, इसको जरूर एक बार देखिएगा। आगे चलते हैं, एक और दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7, दिशा के निर्देशांकों से होकर जाने वाले शंकु के व्यापक समीकरण, इसको देखिएगा। ये रहा 7, OX OY से होकर जाने वाले समतल के बीच में का कोण अल्फा हो तो दर्शाइए की प्रतिच्छेद रेखा। देखिए इसको। एक और इसी के नीचे एग्जाम्पल नंबर 8, वीडियो को रोक के पढ़िएगा। ये रहा शंकु के 3 परस्पर लंबरूप जनकों के प्रतिबंध, इसको भी देखिए 14.6 को। चलते हैं आगे। एक ये दिया हुआ है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा, समतल वाला मामला है इसके अंदर। चलते आगे। एक और दिया हुआ है समतल, एग्जाम्पल नंबर ये वाला, सॉरी 2 वाला एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा आप। एक दे सिद्ध कीजिए कि समतल, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 दोनों देखना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 ये भी देखना है। वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए इसको। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि शंकु एक स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाला। चलते हैं आगे, कुछ और प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसको पढ़िए, समझिए, क्वालिटी बढ़ाइए वीडियो की, समझ में नहीं आ रहा है तो। कुछ और प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ, अच्छे अच्छे प्रश्न आ गए। बेलन, बेलन के पास आ गए सिलेंडर। ये देखिए पहला प्रश्न 15.2, पढ़ लीजिएगा इसको, इसको तो अच्छे से याद करना ही है, आने की संभावना है भरपूर। एक और ये दिया हुआ है, उस बेलन का समीकरण ज्ञात की जिसका जनक सरल रेखा एक्स ई इक्वल टू, ये वाला। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, 2 और 3 दोनों पढ़ने का है, 1 भी पढ़ने का है, 1 2 3 तीनों को पढ़ने का है। उसके बाद 5 6 इसको भी देख लीजिएगा, 7वां भी देखना। चलते आगे। ये एक एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ, लंब वृत्तीय बेलन के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 तथा अर्धरेखा। एक ये दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 5, इसको भी पढ़ना, 6 को भी पढ़ लेना, 5 और 6 दोनों पढ़ना है, ध्यान रखना 5 और 6 पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छे से पढ़ना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 10 इसको भी देख लीजिए, इसको भी अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। और एक जो दिया हुआ है अनवालोपी बेलन, इनवालोपिक सिलेंडर, इसका थ्योरम, पहला थ्योरम करने का है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये वाला गोले वाला, देखिए 3 ये भी करना है। अब ये तो हमारी ये यूनिट हो गई है, इसका न्यूटन का शीतलन नियम भी आप पढ़ सकते हो, एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा इसको। माउथशियन लॉजिकल जनसंख्या मॉडल भी एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पर इतना भी हमारा काम हो गया तो हमारा
अच्छा खासा मामला हो जाएगा। तो यदि विद्यार्थी वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ इसी प्रकार से बने रहें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नई वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।